हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ी थी मेजरमेंट की बातें। तो मेजरमेंट कैसे की जाती हैं उस पर हमने बात की थी। तो अलग अलग तरीके से हमने देखा था मेजरमेंट्स होती हैं। तो जैसे कि 4-5 दोस्तों ने कल की क्लास में हमने पढ़ा, अलग अलग तरीके से हैंड स्पैन का यूज करा और हैंड स्पैन के यूज से उन्होंने क्या किया, एक टेबल की लंबाई नापी थी। लेकिन हर किसी की हैंड स्पैन की लंबाई अलग अलग होने के कारण टेबल की लंबाई भी अलग अलग आने लगी। तो यहाँ पर क्या होने लगा कि मेजरमेंट फिक्स नहीं हुई, यानी कि मापन को हम ये नहीं कह पाए कि ये फिक्स एक मापन है। ये मापन जो था ये बदल रहा था प्रत्येक वस्तु या हम कह सकते हैं प्रत्येक मनुष्य के अनुसार। तो इसीलिए हमने इस चीज को फिक्स करने के लिए अब क्या किया है, एक टेप का उपयोग किया है, या हम कह सकते हैं कि स्केल का उपयोग किया है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और अ टेप। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, हाउ डू वी मेजर, हम कैसे मेजर करते हैं। तो हर्षदीप ने देखो क्या किया था, कल हमने देखा था हैंड स्पैम के यूज से इन सभी ने अलग अलग तरीके से क्या किया था, इस टेबल का मापन किया था। और सबके नापने में अलग अलग थोड़ा सा यहाँ पर क्या आई थी, डिफरेंसेस आए थे, थोड़े थोड़े अंतर आए थे। तो अब इस चीज को सही करने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं कि इस चीज को कैसे हम लोगों ने सही किया। तो देखो हिस्ट्री क्या थी, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एशियन टाइम्स। यानी कि जो इंडिया है, यहाँ पर मापने के लिए हम लोगों के पास मतलब इतिहास में चीजों को मापने के लिए बहुत अलग अलग तरीके का उपयोग किया गया। जैसे आपने देखा होगा अंगुला, यानी कि फिंगर की विड्थ, एक उंगली की चौड़ाई से हमने चीजों को नापा। मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, यानी कि हमने एक से ज्यादा उंगलियों का उपयोग किया, 2 या 3, है ना। फिर है धनुषा एंड योजना, ये भी कुछ यूनिट्स थी एशियंट इंडिया में जिनको हम लिटरेचर में पढ़ते भी हैं, जिससे मेजरिंग किया गया और अपने टाउन की प्लानिंग की गई। यानी कि पूरा का पूरा घर बनाया गया, पूरा का पूरा शहर बनाया गया इन आर्किटेक्चर्स और बेसिकली आर्टफैक्ट्स को मेजर करके। तो अंगुला जो है आज भी ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन यूज करते हैं, या कारपेंटर यूज करते हैं, या टेलर हमारे यूज करते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे विद रूल्ड मार्किंग विच कुड बी स्केल हैव बीन एग्जिबिटेड फ्रॉम द साइड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। और बहुत सारे तरीके जो स्केल्स के हैं वो हमने कहाँ से एक्सपेक्ट किए, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें पता लगा। तो बात करते हैं आप क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है मेजरमेंट के लिए। देखिए, several system of units evolved with time in different part of the world। हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे भिन्न भिन्न विश्व के अलग अलग जगहों से अलग अलग यूनिट्स यानी कि अलग अलग इकाइयां मिली मापन के लिए। जैसे जब पीपल यानी कि लोग ट्रैवल करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता था। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे तो वहां पे कंफ्यूजन होता था। दिस लेड टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टूगेदर। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग जो कंट्री थी ये साथ आई और इन्होंने मिल के एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई मेजरमेंट की। तो हुआ क्या, हर किसी को मापन में यानी कि दूरी को मापन करने में अलग अलग प्रॉब्लम आ रही थी। इस चक्कर से सारी की सारी ये जो देश हैं साथ आए और इन्होंने मिल के एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जो कि सेम है अब प्रत्येक देश के लिए। चाहे आप भारत चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे चाइना चले जाएं, ये इकाइयां अब समान है। यानी कि पहले के टाइम में यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन अब इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया गया, ये सारी की सारी कंट्री मिलके इन लोगों ने एक यूनिट बना दी जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि इकाइयां बना दी और इनको कहा गया अंतरराष्ट्रीय तंत्र, इकाइयों का तंत्र। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इकाइयों का तंत्र, जिनको उन्होंने एसआई यूनिट्स भी कहा। तो देखिए एसआई यूनिट जो लेंथ की है वो मीटर है। तो आप लोगों ने बचपन से सुना भी होगा कई बार कि 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, है ना, ये आपने सुना होगा। तो इस मीटर का कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, मीटर का मतलब है लेंथ की एसआई यूनिट, यानी कि लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसे दर्शाते एम से है। 1 मीटर का जो स्केल है वो देखिए ये है, ये पूरा का पूरा 1 मीटर है आपके सामने। ये पूरा का पूरा ये साइड में जो दिया है ये 1 मीटर का स्केल आपको दिख रहा होगा। इस मीटर में छोटी छोटी सी डिविजन्स होती हैं, 100 इक्वल डिवीजन, छोटे छोटे हिस्से होते हैं 100 ऐसे। इनको कहते हैं हम सेंटीमीटर। यानी कि यहां से क्या पता लग गया, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 डिवीजन यहां पर देखने को मिलेंगी और यहां पर 100 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। सो यू मे बी फेमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल। तो आपने देखा भी होगा कि 15 सेंटीमीटर का फीता हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी होता है, स्केल हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी होता है। तो आपने 15 सेंटीमीटर का जब स्केल देखा होगा तो आपने देखा एक कोना 0 का होता है और एक कोने में 15 लिखा होता है। और जो ये लंबाई है
इस बेसिकली 1, 2, 3, 4 से लेके इसको हम 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच को कहते हैं हम 1 सेंटीमीटर, है ना? तो ये हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, जल्दी से इसे नोट करें एंड देन फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आप ही के लिए। ये नोट ज़रूर लिखिएगा। तो आपने देखा होगा 15 सेंटीमीटर स्केल ऐसे होता है। तो एक कोने में 0 का मार्क होता है और एक कोने में 15 का मार्क होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे छोटे-छोटे सेंटीमीटर से ये क्या बना है? ये बना है पूरा का पूरा एक 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का एक स्केल, यानी कि एक फीटा। सो हर यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बेसिकली 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर भी छोटी-छोटी लाइन आप देख रहे होंगे, ये देखो ये वाली लाइन है ना? ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ये छोटी-छोटी लाइनें यहाँ पर बटी हुई है। इनको भी डिविजन्स कहा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटी-छोटी लाइन है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो जो 1 सेंटीमीटर है ये 10 इक्वल पार्ट्स में बांटी गई है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर। और जो ये लेंथ है यानी कि लंबाई है इन छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट की, इन छोटे छोटे स्मॉलर यानी कि छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं इनकी, इसको 1 मिलीमीटर कहा जाता है। तो 1 मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है लंबाई की, जो आप इस फीते से माप सकते हो, इस स्केल से माप सकते हो। तो 1 मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया? 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि हम कहेंगे 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं 0.1 सेंटीमीटर, है ना? जब 10 सेंटीमीटर से पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर बने हैं, तो ध्यान रखना 1 मिलीमीटर के अंदर होंगे 0.1 सेंटीमीटर। सिंपल सी चीजें हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, 0.1 जोड़ोगे तो यहाँ पर आप पहुंच जाओगे 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि 10 बार आप मिलीमीटर को जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, जो इस कोने से इस कोने तक की लंबाई आपको मिल जाएगी। चलिए फटाफट से नोट डाउन करें इस पॉइंट को भी। तो आप देखेंगे फॉर मेजरिंग लार्ज लेंथ, यानी कि बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए हमारे पास लार्जर यूनिट होती है जिसको हम किलोमीटर कहते हैं, यानी कि बड़ी इकाइयों को मापने के एक लंबी इकाई है, बड़ी इकाई है जिसको हम किलोमीटर कहते हैं, जो किसके इक्वल होती है? 1000 मीटर के बराबर होती है, 1000 मीटर के बराबर होती है। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, ठीक है? और फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ, अगर हमें छोटी लंबाई नापनी है तो हम क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर या मिलीमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर, 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 मिलीमीटर। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मिलीमीटर। इससे थोड़ी बड़ी कौन होगी? सेंटीमीटर। इससे और बड़ी होगी मीटर और इससे भी बड़ी हो गई किलोमीटर। तो बेसिकली यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर लंबाई को मापने के लिए अलग अलग इकाइयां हैं। 1 किलोमीटर के अंदर आ गया 1000 मीटर, 1 मीटर के अंदर आ गया 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अंदर आ गया 10 मिलीमीटर। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं इसे। देखिए, इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग। आपने कुछ स्केल्स में देखा होगा कि ऐसे भी मार्किंग होती है, इंच लिखा होता है ना? शायद आपके पास यही वाला स्केल आपके पास होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ स्केल्स में एक और मार्किंग होती है, दिस स्केल मार्किंग इज इन इंच। तो 1 इंच जो होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है और ये लगभग लगभग 2.5
4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होता है 2.54। तो पहले के डेज में हम क्या करते थे, इंच और फुट से लेंथ को यानी कि लंबाई का मापन करते थे। इंच इतना फुट, इससे हम किसी लंबाई को मापते थे। तो इंच और फुट भी याद रखना है आपको। तो 1 इंच के अंदर होता है 2.54 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से यहाँ तक नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो दोस्त बात कर रहे हैं। सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑन द टेबल अगेन, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल। तो यहाँ पर हरदीप कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं, फिर से हम टेबल की लंबाई नापते हैं, लेकिन इस बार मीटर स्केल देखेंगे, क्या हमारे रिजल्ट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड कहती है नो, वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग स्केल। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेजर करना कैसे, लंबाई को मापना कैसे। तो करेक्ट वे क्या है, किस तरीके से आप करेक्ट तरीके से लेंथ को मेजर कर सकते हो। देखो, फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, किसी भी लंबाई के मापन के लिए हमें सबसे पहले एक अप्रोप्रिएट स्केल चाहिए, हमें एक फीता चाहिए जो एकदम सही हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आप अपनी पेंसिल की लंबाई को मापना चाहते हैं तो यू में यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल। तो आपको क्या यूज करना है, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल का उपयोग करना है। सिमिलरली अगर आपको हाइट नापनी है किसी रूम की, तो आपको एक मीटर स्केल का उपयोग करना पड़ेगा भाई, या टेप का यूज करना पड़ेगा जो उससे ज्यादा लंबाई जो नाप सकता हो। हम डायरेक्टली एक छोटे से स्केल से पूरे कमरे की लंबाई नहीं नाप सकते, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। यू कैनॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ द चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। हम एक स्केल से यानी कि फीते से अपनी चेस्ट का साइज नहीं नाप सकते, हमें यहाँ पर टेप ही चाहिए, क्योंकि टेप यहाँ पर फ्लेक्सिबल होता है, स्केल मुड़ नहीं पाएगा, तो वो चेस्ट का प्रॉपर अप्रोप्रिएशन मेजरमेंट नहीं ले पाएगा। तो ऐसी मेजरमेंट के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप चाहिए, जो टेलर के पास होती है ना, तो ज्यादा सूटेबल है। यानी कि अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हमें कुछ पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन चीजों को नोट कर लेते हैं कि क्या तरीका है सही तरीके से मेजरमेंट लेने का, लंबाई को नापने का। एंड देन फिर बात करते हैं किस तरीके से हमें स्केल को प्लेस करना है, किस तरीके से फीते को रखना है, तब जाके हम मेजरमेंट कर सकेंगे। What is the correct way to place the scale? क्या सही तरीका है कि किसी फीते को रखने का। तो देखो, प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, स्केल को एकदम से क्या करो, उस वस्तु के साथ कॉन्टेक्ट एकदम से चिपका के रखो। अलॉन्ग विथ लेंथ, लेंथ के हिसाब से। देखो जैसे ही हमें पेपर की लंबाई नापनी है, तो हमने क्या किया, स्केल को एकदम जीरो पे रखना है, यानी कि इसके कोने पे एकदम जीरो अटका के रखना है। ठीक है, वन से नहीं नापना, जीरो से नापना है। यहाँ पर जीरो से, तो जीरो से लेके देखेंगे आप यहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है, यानी कि यहाँ तक तो 9 है ही, और ये बीच में कहीं बैठ रहा है, तो ये हो गया 9.5 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको गिनती कर सकते हो कि 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की इसकी लंबाई है। ऐसे टेढ़ा नहीं करना, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट वे। ये टेढ़ा नहीं नापोगे, ये टेढ़ा ऐसे लंबाई नाप रहा है, सीधा रखना है आपको, एकदम सीधा, जिससे क्या हो, आप एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई नाप सकें। चलिए फटाफट से इस पॉइंट्स को नोट करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई वाइल रीडिंग द स्केल। तो आपकी पोजीशन, आंखों की क्या पोजीशन होनी चाहिए जब आप रीड कर रहे हो स्केल को। तो देखो, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, अगर आप एक पेंसिल की लंबाई नापना चाह रहे हो, तो अलाइन इट विद द स्केल, उस पेंसिल को उसके स्केल के साथ लगाओ।
द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल, और आपकी जो आंख होनी चाहिए वो एकदम टिप ऑफ द पेंसिल के पास होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे सीधे में, ठीक, टिप पे होनी चाहिए, ठीक। इस तरीके से आप अगर इसको देखेंगे, टिप को देखेंगे, तो आप एकदम से सही लाइन खींचेंगे, एकदम सही इसकी लंबाई को मापेंगे। बस आपको याद रखना, आपने इसकी टिप देखनी है, एग्जैक्ट टिप, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, करेक्ट वे है पोजीशनिंग ऑफ योर आईज, यानी कि अपनी आंखों को किस तरीके से आप पोजीशन में लगाएंगे सो दैट आप एक अच्छा मापन कर सके। चलिए नोट करेंगे इसे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि क्या तरीका है, क्या बेसिक तरीका है कि हम किस तरीके से मापन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमारी मेजरमेंट एकदम प्रॉपर आए। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।